देखना, आज हम करते हैं एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 1। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए कॉस ए एंड tan ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। इन टर्म्स ऑफ कॉट ए क्या करना है हमें? साइन ए कॉस ए एंड tan ए की वैल्यू कॉट ए के टर्म में लिखनी है। किसके टर्म में है? कॉट ए के टर्म में लिखनी है। अच्छा देखते हैं कॉट ए की वैल्यू। क्या कॉट ए डायरेक्ट साइन ए या कॉस ए tan ए से रिलेटेड है ना? या साइन ए कहें कॉट ए से, या कॉस ए कॉट ए से, या tan ए कॉट ए से डायरेक्ट रिलेटेड है। अगर डायरेक्ट रिलेटेड है तो हम लिख देंगे, नहीं है तो हम दूसरे से देखते हैं। यहाँ देखें, साइन ए हमारे पास है 1/cos के, कॉस है 1/sec के, tan 1/cot है, कॉट tan है, sec 1/cos है, कोसेक साइन है। हमें देखना है क्या साइन और कोसेक रिलेटेड है। यहाँ साइन और कॉट, वेरी सॉरी, साइन और कॉट, यहाँ हमें कॉट की टर्म में चाहिए ना। साइन यहाँ है भी तो देखना ये क्या है, कॉस भी इसमें इंक्लूड है। चलिए कोई बात नहीं, कहीं भी नहीं है साइन और कॉट डायरेक्ट रिलेटेड, कहीं भी नहीं है। अच्छा अगर जब डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है तो हमें क्या देखना है? ये देखना है क्या साइन ए किसी और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ हो और वो दूसरे के सीधा कॉट के साथ रिलेटेड हो। ऐसा हो ना, जैसे साइन हो, साइन किसी और के साथ रिलेटेड हो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ, और वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉट से रिलेटेड हो। ऐसा देखेंगे हम। साइन कोसेक से रिलेटेड, देखना साइन कोसेक से, और देखना कोसेक हमारा कॉट से। ये रहा कोसेक, देख रहे ना, कोसेक इक्वल टू 1 प्लस कॉट, कोसेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कॉट। तो आप क्या करोगे? साइन इक्वल टू 1/कोसेक लिखोगे, फिर कोसेक को क्या करोगे? कॉट में चेंज कर दोगे। समझ में आ गया ना? डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो हमें क्या देखना है कि साइन किसी और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ हो और जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो कॉट से साथ रिलेटेड हो। ठीक है ना? चलिए सॉल्व करेंगे। तो हमें क्या लिखना होगा? सबसे पहले बिकॉज साइन ए इज इक्वल टू 1/cosec ए, ठीक है ना, और कोसेक को हम चेंज कर देंगे। यहां लिखो एंड कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू होता है रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, है ना? क्यों? क्योंकि फॉर्मूला नहीं होता है, कोसेक स्क्वायर ए है प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। यहां से कोसेक की वैल्यू फाइंड कर ली आ गई। दिस इम्प्लाइज दैट साइन ए इज इक्वल टू हो गया 1/कोसेक की वैल्यू पुट कर दी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, साइन निकल आया। अब कॉस देखेंगे, कॉस क्या कॉट ए से डायरेक्ट रिलेटेड है? नहीं है। अब फॉर्मूले में देखना, फिर देखो कॉस ए कॉट से डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है, लेकिन इसमें देखना कॉस सेक से रिलेटेड है, सेक tan से रिलेटेड है, और tan कॉट से रिलेटेड है। बताया था ना? अगर डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है तो देखना वो दूसरे किससे रिलेटेड है। क्या वो तो कॉस किससे? सेक से, है ना, और सेक किससे है? tan से। ये देखो, है ना, और tan क्या होता है? 1/cot होता है। तो रिलेशन हो गया ना, हो गया ना। कॉस 1/sec, सेक क्या करोगे? सेक क्या करोगे? सेक यहां से लिख दोगे 1 प्लस tan, और फिर tan क्या कर दोगे? कॉट में चेंज कर दोगे। ठीक है ना? नाउ कॉस स्क्वायर ए, है ना, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1/, नहीं स्क्वायर नहीं, हमें कॉस ए चाहिए, स्क्वायर हटा दो, सेक ए हो गया, है ना। अच्छा एंड यहां भी सेक स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 प्लस tan स्क्वायर ए, होता है ना फॉर्मूला। तो सेक क्या हो जाएगा? रूट 1 प्लस tan ए, और tan ए क्या होता है? tan ए क्या होता है? रूट 1 प्लस कॉट ए, है ना। एलसीएम ले लो, क्या हो गया? कॉट ए या स्क्वायर होगा, स्क्वायर होगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1/कॉट स्क्वायर ए रूट, देन सेक ए इज इक्वल टू हो जाएगा रूट
कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, और ये रूट यहाँ से रिमूव हो जाए, इस पे हटा दो, कॉट हो गया। ये सेक की वैल्यू हो गई। हमें वैल्यू कॉस की फाइंड करनी थी, किसकी? कॉस की। तो कॉस ए क्या हो गया? सेक की वैल्यू ये पुट करोगे, ये वाली वैल्यू सेक, तो कॉट ऊपर पहुंचेगा, कॉट ए न्यूमरेटर में अपॉन रूट 1 प्लस या कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 ये हो गया आपका कॉस ए कॉट के टर्म में। अब क्या फाइंड करना? tan ए। अच्छा tan ए तो डायरेक्ट होता ही है फॉर्मूला, एंड tan ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ sec ए। sec ए के टर्म में हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करना है। देखना sec ए से डायरेक्ट रिलेशन कौन कौन से फॉर्मूले हैं, सबसे पहले हम उन्हीं को लिख देंगे अगर आपको फॉर्मूले लर्न है। देखना, एक तो आपका cos ए इक्वल टू 1 अपॉन sec होता है, यहाँ थीटा है वहाँ ए है, ए लिख देंगे। तो लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज cos ए इज इक्वल टू 1 अपॉन sec ए। फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, सबसे बढ़िया। फिर देखेंगे sec ए का और किसके साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। cos हो गया 1 अपॉन sec ए, cos हो गया, और ये देखना sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1, tan स्क्वायर क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर माइनस 1 tan स्क्वायर, तो tan स्क्वायर ए क्या हो जाएगा? रूट लग जाएगा, tan स्क्वायर क्या हो जाएगा? रूट लग जाएगा। एंड या ये फॉर्मूला लिख लो, sec स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो tan स्क्वायर ए क्या हो गया? tan स्क्वायर क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर ए माइनस 1, tan स्क्वायर ए स्क्वायर हटा दो, tan ए इज इक्वल टू रूट sec स्क्वायर ए माइनस 1। ये आपकी कौन सी वैल्यू हो गई? cos की हो गई और tan की हो गई। आगे देखते हैं हमें और कौन सी वैल्यू, साइन फाइंड करना है। साइन का देखते हैं डायरेक्ट रिलेशन। साइन होता है हमारा साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। सो साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। साइन ए हो जाएगा रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। कॉस की वैल्यू पुट कर दो sec के रेस्ट, क्योंकि मैं sec के टर्म में चाहिए, sec स्क्वायर ए। एलसीएम ले लो, sec स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन sec स्क्वायर ए। ये रूट ऊपर कर दो, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से रिमूव कर दो, sec स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन sec ए। ये आपका हो गया साइन ए। क्या हो गया? साइन ए। अच्छा, अब कोसेक ए की वैल्यू फाइंड करना। कोसेक क्या होता है? बिकॉज कोसेक ए होता है 1 अपॉन साइन ए। कोसेक ए क्या होता है? 1 अपॉन साइन ए। तो ये क्या हो जाएगा आपका? कोसेक साइन ए की वैल्यू को रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल करोगे तो हो जाएगा सेक ए अपॉन रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, अब कौन सी वैल्यू बची हमारे पास? अब क्या फाइंड करना है? देखना, मेरे पास हो गया कॉस हो गया, टेन हो गया, साइन हो गया, कोसेक हो गया, कॉट बचा साइ के टर्म में, साइक ए के टर्म में कॉट। अच्छा चलो, कॉट क्या होता है? कॉट ए इक्वल टू होता है 1 अपॉन टेन ए, 1 अपॉन टेन ए। और 1 अपॉन टेन ए देखना, टेन की वैल्यू तो हम पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं, ऊपर देखो ये रही, टेन इज इक्वल टू टेन ए इज इक्वल टू रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, 1 अपॉन क्या हो जाएगा? 1 अपॉन रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। फर्स्ट पार्ट है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए,
ऑप्शन ए 1 है, बी 9 है, सी 8 है, डी 0 है। सॉल्व करें। सॉल्यूशन बिकॉज 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। अच्छा यहाँ से देखें 9 कॉमन आ जाएगा ना। चलिए आ गया sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। आपने अभी फॉर्मूला पढ़ा था sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। ये क्या होता है, 1 होता है। ये पूरा 1 हो गया, तो आपका क्या हो गया 9। ऑप्शन बी हो गया आपका। कौन सा ऑप्शन हो गया, बी। अब करेंगे हम सेकंड पार्ट। कौन सा पार्ट, सेकंड पार्ट इसका। चलिए 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, ठीक है ना। इस अच्छा पता क्या है आपको, मोस्टली हम जब ये ट्रिग्नोमेट्री की सम सॉल्व करते हैं तो मोस्टली साइन और कॉस के टर्म में चेंज करते हैं। किसके टर्म में, साइन एंड कॉस। जो आपके साइन और कॉस में हैं उनको एज इट इज रखते हैं, जो नहीं है उनको हम चेंज करते हैं मोस्टली, ऑलवेज नहीं, ठीक है ना। चलिए सॉल्व करते हैं। 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। ओके ठीक है, ये आपका बन रहा, tan होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस सेक 1 अपॉन कॉस थीटा होता है। ये लो सेकेंड ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। ओके चलिए देखना, इसके अपॉन 1 किया, ये एलसीएम क्या आ गया फर्स्ट ब्रैकेट का कॉस थीटा, और ये एलसीएम आएगा तो फिर यहाँ क्या लिखोगे आप, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, यही होगा ना, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 फर्स्ट ब्रैकेट क्लॉज। सेकंड देखें हम, सेकंड देखते हैं, ठीक है ना। सेकंड में क्या है, यहाँ अपॉन 1 करो, एलसीएम आ गया साइन थीटा, कितना एलसीएम आ गया साइन थीटा, यहाँ भी हो जाएगा आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ओके अब देखना, ये डिनोमिनेटर में साइन थीटा कॉस थीटा है, मल्टीप्लाई कर देंगे, और न्यूमरेटर में देखना कॉस प्लस साइन, ये सपोज ए है पूरा और ये प्लस बी, फिर ये ए माइनस बी, क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी कॉस थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। सो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ओके भाई, ए ये हो गया और बी ये हो गया, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, आइडेंटिटी अप्लाई कीजिए, ए प्लस बी क्या होल स्क्वायर, ए स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 2ab मीनिंग साइन थीटा और कॉस थीटा। आइडेंटिटी यहाँ लिख दें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जहाँ ए ये है बी ये है, ए का स्क्वायर ए से ले लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी एंड माइनस का 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, आगे करते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर या कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या हो गया 1 हो गया, 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन, ये दोनों 1 होते हैं, अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। फॉर्मूला लिख दो, क्यों, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये दोनों 1 हो गए। अच्छा ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो गए, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया। अब क्या बचा हमारे पास, 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा
कॉस थीटा, ये दोनों कैंसिल आउट, क्या बचा 2। अब देखना 2 ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी है, देखो सी ऑप्शन है ना, ये देखो सी, ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी आंसर हो गया, यहाँ लिखो सी। ये आपके थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया। थर्ड पार्ट, sec a प्लस tan a 1 माइनस sin a, क्या होगा, sec a होगा, sin a होगा, cosec a होगा, cos a होगा। सॉल्व करें, सॉल्यूशन, बिकॉज sec a प्लस tan a 1 माइनस sin a, मैंने अभी बताया था मोस्टली इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए साइन और कॉस की टर्म में चेंज करते हैं, जो साइन और कॉस की टर्म में ऑलरेडी हैं उनको चेंज नहीं करेंगे। sec a क्या होता है, 1 अपॉन कॉस a, tan a क्या होता है, sin a अपॉन कॉस a। ओके, चलिए sec a क्या हो गया आपका 1 अपॉन कॉस a प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ये ऑलरेडी साइन ए में है, चेंज नहीं करेंगे। जो साइन और कॉस में है उन्हें चेंज नहीं करते हैं मोस्टली। ये आपने कॉस एज इट इज लिख दिया, ये एलसीएम आ गया 1 प्लस, ये कॉस एलसीएम आ गया और ये हो गया न्यूमरेटर में 1 प्लस साइन ए हो गया, यहाँ 1 माइनस साइन ए हो गया। ओके, इनका मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई में 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ठीक है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर ए नहीं था, सिर्फ कॉस है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो गया, कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए, कॉस स्क्वायर कॉस ए कट गया, क्या बचा आपका कॉस ए। ये ऑप्शन हो गया आपका डी, कौन सा ऑप्शन हुआ, डी ऑप्शन हुआ। देखो डी ऑप्शन है, ऊपर देखो डी में है कॉस ए। ये आपका हो गया थर्ड पार्ट। आगे करते हैं इसका हम फोर्थ पार्ट, कौन सा पार्ट, फोर्थ पार्ट करते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, sec स्क्वायर ए माइनस 1 कॉट स्क्वायर tan स्क्वायर। सॉल्व करें, सॉल्यूशन, बिकॉज 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर, यहाँ लिखो बिकॉज 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या होता है, sec स्क्वायर ए होता है, एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, cosec स्क्वायर ए। फॉर्मूले लर्न होने चाहिए सबसे पहले, sec स्क्वायर ए अपॉन cosec स्क्वायर ए, cosec स्क्वायर ए, ओके cosec। अच्छा sec आपका क्या होता है, 1 अपॉन cos स्क्वायर ए, sec क्या होता है, sec होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, मल्टीप्लाई cosec क्या होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, cosec होता है 1 अपॉन साइन, साइन ऊपर पहुंच गया, ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और ये होता है साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए होता है tan स्क्वायर ए। देखो कौन सा ऑप्शन है, डी है। ये क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट्स सॉल्व हो गए।